जय हिंद दोस्तों। अक्सर आप सुन रहे होंगे कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में रूस यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाह रहा है। आखिर में नाटो है क्या, इसकी स्थापना कब और क्यों की गई, इसका वो कौन सा रूल है जिस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। यानी अगर भविष्य में अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं बल्कि नाटो ही होगा। तो सबसे पहले जानते कि नाटो है क्या। फिनलैंड की सदस्यता लेने के बाद नाटो 31 देशों का एक मिलिट्री संगठन है। इसकी स्थापना 12 देशों ने मिलकर 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन अमेरिका में किया, लेकिन इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में बनाया गया। यह जो संगठन बनाया गया यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 में क्षेत्रीय संगठनों के प्रावधानों के अंतर्गत बनाया गया। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेस्टी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर हिंदी में कहे तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है। इसके 4 अंग है। पहला परिषद, दूसरा उप परिषद, तीसरा प्रतिरक्षा समिति और चौथा सैनिक समिति। क्षेत्रफल की दृष्टि से नाटो में शामिल सबसे छोटा देश लग्जमबर्ग है। यह देश नाटो का संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। 1949 में जब नाटो का स्थापना हुआ उस समय मात्र 12 देश शामिल थे, जो 1952 और 1990 के बीच 4 और देश जुड़ गए और 1999 में फिर से 3 देश, 2004 और 2009 के बीच 9 देश और 2017 और 2020 के बीच 2 देश शामिल हुए। इस प्रकार से टोटल 30 देश शामिल हुए, यानी कि टोटल 30 देश मेंबर नाटो के बन गए। और हाल ही में नाटो को में जो शामिल हुआ है वो फिनलैंड हुआ है। इस तरह से अगर नाटो का सदस्य देशों की संख्या अगर जोड़ा जाए टोटल तो 31 हो गए हैं। और सबसे एक जो रूस के लिए टेंशन की बात यह है कि जो अभी अभी हाल फिलहाल में जो फिनलैंड नाटो का सदस्य बना है उसका सीमा रूस से 1300 किलोमीटर का लगता है, जो कि एक रूस के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। क्योंकि नाटो का एक रूल है कि उसके किसी भी सदस्य देशों से किसी ऐसे देशों से लड़ाई हो जाती है जो नाटो का सदस्य देश नहीं है, ऐसे में नाटो में शामिल सभी देश एक साथ मिलकर उस देश पर हमला करेंगे, जो सीधा सीधा समझे तो तृतीय विश्व युद्ध का निमंत्रण है। शायद यह बात आपको समझ नहीं आई होगी, चलिए इसको जानते हैं विस्तार से। जैसे मान लीजिए कि रूस और फिनलैंड के बीच सीमा विवाद या किसी बात को लेकर लड़ाई होती है, जैसे अभी यूक्रेन और रूस के बीच हो रही है। ऐसे में क्या होगा कि रूस पर जो नाटो का सदस्य वाले जो देश हैं, क्योंकि नाटो का सदस्य देश तो फिनलैंड है, अगर फिनलैंड और रूस के बीच अगर लड़ाई होती है तो फिनलैंड के सपोर्ट में नाटो सदस्य आ जाएंगे, जो कि टोटल कितना हो गए फिनलैंड को मिलाकर 31 है। उन 31 देश जब रूस पर हमला करेंगे तो रूस क्या करेगा कि अपना जो नाटो के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव लेकर जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में। और वहाँ पे अमेरिका बैठा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के पास भी वीटो पावर है और अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। और अमेरिका और रूस के बीच हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर विवाद है। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा कि वीटो लगा देगा उस प्रस्ताव पर, यानी कि जो प्रस्ताव रूस लेकर गया रहेगा कि नाटो के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जो प्रस्ताव रूस लेकर गया रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में, उस पर अमेरिका वीटो लगा देगा। ऐसे में रूस क्या करेगा, क्योंकि रूस पर तो हमला 31 देश कर दिए जिसमें अमेरिका भी है। ऐसे में अब उसके जो मित्र हैं, यानी कि जो रूस के जो मित्र हैं कौन कौन है, अपना भारत है, उसके बाद चीन है, उसके बाद उत्तरी कोरिया है, ये सब मिलकर रूस को समर्थन करेंगे और रूस के साथ मिलकर नाटो के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। इससे होगा क्या कि एक प्रकार से जो तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, क्योंकि रूस भी बहुत बड़ा देश है और शक्तिशाली भी है, भारत भी बहुत बड़ा देश है शक्तिशाली भी है, चीन भी बहुत बड़ा देश है शक्तिशाली देश है। ऐसे में जब शक्तिशाली देश जब एक तरफ रहेंगे, फिर उधर भी अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो भी शक्तिशाली देश है। जब इन दोनों के बीच जब टक्कर होगी तो तृतीय विश्व युद्ध जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। यानी कि जो एक नाटो का जो रूल है कि एक साथ मिलकर किसी देश पर अटैक करेंगे, ये सीधा सीधा समझिए कि तृतीय विश्व युद्ध का निमंत्रण है। अगर यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य देश होता तो क्या होता कि 31 देश मिलकर रूस पर अटैक करते, जिससे रूस क्या करता कि इसके समर्थन में भी भारत, चीन, उत्तरी अमेरिका और भी देश आते, यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हो जाती। इसीलिए रूस चाह रहा है कि जो यूक्रेन है वो जो नाटो का सदस्य ना बने, क्योंकि अगर नाटो का सदस्य बनता है तो सीधा सीधा रूस की खतरे की घंटी है। और पहले भी जो रूस USSR के नाम से जाना जाता था वो विघटन कर दिया गया था और अंत में रूस एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल के रूप में बचा हुआ है।
यानी कि रूस पहले से भी टूटा हुआ है। ऐसे में अगर नाटो का सदस्य अगर यूक्रेन बनता है और किसी बात पर लड़ाई होती है, वैसे तो अभी लड़ाई चल ही रही है यूक्रेन और रूस के बीच। ऐसे में अगर लड़ाई होती है तो होगा क्या कि रूस जो भी बचा खुचा है वो भी टूटने के कगार पर हो जाएगा, क्योंकि कहाँ 31 देश, कहाँ रूस। या तो ये इस तरह होगा या तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगी। लेकिन हाँ, नाटो का अगर कोई देश, जैसे कि मैं पहले भी बोला, किसी छोटे देश से अगर उलझती है, जैसे कि क्या है कि जो ईरान हो गया, और भी किसी देश से अगर उलझती है, तो ऐसे में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा देश है, उसके ज़्यादा पहुंच नहीं होगी, उसके सपोर्ट में कोई बड़ा देश आएगा नहीं। जब बड़ा देश नहीं आएगा तो नाटो क्या करेगा, मिलकर उसको सफैया कर देगा छोटे देश को, क्योंकि उसके समर्थन में कोई बड़ा देश आएगा नहीं। जब बड़ा देश नहीं आएगा तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना ही नहीं होगी। तो दोस्तों, इसलिए रूस चाह रहा है कि यूक्रेन या उसके जो अगल बगल में जितने भी देश हैं, यानी कि उसके सीमावर्ती जितने भी पड़ोसी देश है, वो नाटो का सदस्य ना बने। लेकिन जो फिनलैंड के बनने से रूस की बहुत ही सिरदर्दी हो गई है, क्योंकि एक प्रकार से रूस को खतरे की घंटी हो गई है। क्योंकि जो फिनलैंड का सीमा है वो रूस से लगभग 1300 किलोमीटर का सीमा रूस से लगती है। ऐसे में रूस के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, खैर, इस प्रश्न से, यानी कि इस टॉपिक से कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक दो बार इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उसको आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगले क्लास में, किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।